धर्म वैज्ञानिक धर्म है, विज्ञान में और धर्म में कोई अंतर नहीं है। जैसा साइंस अपने से टू द पॉइंट बात करता है, बिल्कुल टू द पॉइंट साइंस बोलता है पानी 100 डिग्री पे उबलेगा उबलेगा, न 99 डिग्री पे उबलेगा न वो कितना 100 माने 100। नमक खारा है तो खारा है, ये साइंस है। बिल्कुल नमक कभी मीठा नहीं हो सकता, ये साइंस है। यही तो धर्म है। धर्म माने क्या और साइंस माने क्या? साइंस माने जो खोज कर करके बताता है कि किसकी क्या नेचर है। क्या? साइंस माने जो खोज कर करके बताता है कि किस वस्तु का क्या स्वरूप है। और धर्म मतलब ये है कि जिसमें खोज नहीं करनी पड़ी, केवल आत्मा की खोज करी और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उनने सारे जगत का स्वरूप बता दिया। विज्ञान काय की खोज करता है? एक एक चीज की, कि भैया इस पदार्थ में क्या, कौन सा केमिकल है, क्या धातु है, ये क्या काय में कन्वर्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब वो ताकत लगाता है। अगर ये दवाई बनाओगे और शरीर में डालोगे तो क्या हो सकता है, ये सारी वो रिसर्च करता रहता है। इसका नाम है विज्ञान। और जो धर्म है उसके वैज्ञानिक कैसे हैं कि उनने जगत की खोज में नहीं निकले, वो उनने जगत के पर पदार्थों पे ध्यान नहीं दिया। उनने तो मूल मंत्र समझा कि देह और आत्मा अलग अलग हैं, और जब देह और आत्मा ही अलग अलग हैं तो बर्फ जो बाहर के पर पदार्थ हैं वे तो बिल्कुल ही अलग हैं। ठीक, इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जो देह है वो अपने आप सामने दिख रहा है कि उसका लक्षण ऐसा है कि वो आंखों से दिखाई देता है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। और जो आत्मा है वो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, वो ज्ञान आदि गुणों का धारी है और उसमें ज्ञान आदि चल रहे हैं, निरंतर जानने देखने का काम हो रहा है। तो उनने अपना सारा साइंस, अपनी सारी ताकत उस आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान में लगाई, संयोगों से भेद ज्ञान करने में लगाई। और जब भेद ज्ञान हो गया, जब ये निर्णय हो गया कि देह और आत्मा अलग अलग है, देह अलग दिखने लगी, आत्मा अलग दिखने लगा, बस फिर आंख बंद करके उस आत्मा में लीन हो गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और फिर उनने सारे जगत का स्वरूप समझाया कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 8 कर्म, 9 पदार्थ हैं, 10 धर्म है, ये मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। जीव इस तरीके से दुखी रहता है चूंकि हम सब जीव हैं और हम सब सुखी होना चाहते हैं, इसलिए धर्म में सारी चर्चा जीव पर समर्पित कर दी। क्या कहा मैंने? उसने सारी चर्चा काय पे समर्पित कर दी? जीव तत्व पे। उसने बाकी के तत्वों पर इतनी चर्चा नहीं, क्योंकि उसका वहां कोई प्रयोजन नहीं है। हम सबका प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो उन्होंने कहा भाई सुखी होने का उपाय ये कि तुम ये समझ लो कि दुखी होने का उपाय क्या है। क्या सुखी होने का उपाय क्या है? कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि दुखी होने का उपाय ये है, बस तुम्हें अपने आप समझ में आ जाए कि सुखी होने का उपाय है। जैसे देखो लोक में क्या होता है, अपन गलत रास्ते चले गए, अपन भटक जाते हैं ना, गलत रास्ते पहुंच गए, तो क्या करते हैं? और सोचो और क्या करते हैं, देखते हो तुम लोगों के अंदर क्या दिमाग है, लगाओ। अगर तुम गलत रास्ते पहुंच गए, ठीक, गलत रास्ते चले गए, गलत को देखा रही जगह तो वो है नहीं, और वहां पे कोई है नहीं बताने वाला, तो क्या उपाय है? बहुत अच्छा, कि सीधी सी बात है भैया, वापस वहीं पहुंचो जैसे आए थे, कम से कम वहां पहुंच जाएंगे परिचित जगह, बिल्कुल वैसे ही वापस पहुंच जाओ। तो यही उपाय है ना, बिल्कुल ऐसे ही रास्ता ये है कि तुम दुखी होने के रास्ते चल गए हो। गए चल गए कि मैंने देह में एकत्व किया, फिर उसके बाद माँ बाप में एकत्व किया, भाई बहन में एकत्व किया, फिर उसके बाद पत्नी में एकत्व किया, फिर बच्चों में एकत्व किया, और ये दुख की श्रृंखला बढ़ती चली गई। बढ़ती चली गई कि नहीं चली गई? अब वापस हो जाओ। अब वापस कैसे हो? कि जहाँ खड़े हो, माने जिनमें सबसे ज्यादा एकत्व है, अब वहीं से वेद ज्ञान चालू करो। अब सबसे ज्यादा एकत्व किससे है? किससे है? कल बताया था मैंने, शरीर से नहीं है। बीवी बच्चों में भी बीवी को हटाओ,
बच्चों आदमी मैंने देखा है अस्पत जब हम फिल्में देखते थे, अभी भी देखते हैं कभी कभी, लेकिन पहले देखते थे तो उसमें कहते थे या तो तुम्हारी बीवी बचेगी या बच्चा, वो कहता बच्चा। देखिए क्या नहीं देखे तो क्यों मैं उस समय सोचता था कि अरे मूर्ख है, बच्चा तो दूसरा पैदा करा जा सकता है, बीवी थोड़ी। लेकिन मुझे बाद में पता था बीवी दूसरी पैदा करी जा सकती बच्चे से जल्दी। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जगत बड़ा स्वार्थों से भरा पड़ा हुआ है, तुम समझते नहीं हो। अभी तुम्हारे एकत्व भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि तुम्हें उनमें सुख की कल्पना दिख रही है। ये कभी मत सोचना कि तुम एकत्व ऐसे ही कर बैठते हो। एकत्व के पीछे जो काम करती है बुद्धि, वो सुख बुद्धि काम करती है। तुम्हारा एकत्व वहीं वहीं पसरता चला जाता है जहाँ जहाँ तुम्हें सुख की कल्पना होती चली जाती है। इसके लिए क्या तर्क है, हम कैसे माने कि देखो तुम्हारे माँ बाप में तुम्हारा एकत्व था, तुम्हारे भाई बहनों में तुम्हारा एकत्व था, लेकिन वो एकत्व समय आने पर भाई बहनों से टूट गया। टूट गया कि नहीं टूट गया? कैसे टूट गया प्रश्न है मेरा। कौन सा तुमने वेद ज्ञान करा था? कौन से मंदिर में कौन सी गुफा में बैठे थे कि भाई मेरे नहीं है? कैसे वेद ज्ञान हो गया? सरल, भाइयों से कुछ नहीं मिलेगा। इतना साइंसेस के पीछे कुछ नहीं, इतना समझ में आ गया भाइयों से कुछ नहीं मिलेगा, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे जो कुछ सुख मिल रहा है वो अपनी पत्नी से मिल रहा है। तो सारा एकत्व तो वहां से छूट के कहाँ आ गया? पत्नी पे आ गया। अब पत्नी के बाद बच्चों पे आ गया। अरे पत्नी तो छोड़ो भैया, है ही, बच्चों को संभालो, बड़े हो गए, यही सब कुछ। अपन भले ही सोचते हैं अरे हमें कोई बुढ़ापे की चिंता नहीं है, हमें कुछ नहीं पड़ा। अंदर जाके देखोगे तुम्हें बच्चों की जड़ों में जो पानी दे रहे हो ये तुम बुढ़ापे के चक्कर में दे रहे हो। हाँ, ये तुम्हें अभी लगता है कि नहीं नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया क्यों? ये देखना अधिकतर लोगों के जिनके बेटा नहीं होता उनको चिंता सताती है, और कहते भी हैं बेटियों की तो शादी कर देंगे, अपना क्या होगा। क्योंकि बोलने से पता चल गया ना, लोग यहाँ तक करते हैं कि बेटा नहीं हो तो दूसरे का ले लेते हैं। ख्याल में है ना? वो ये सब तुम्हारे बहाने हैं, कुल परंपरा और कुल की चिंता, ये सब बेकार की बात है। कुल बुल किसी को नहीं पड़ा, असली दिखाई देता कि बाद में आएगा कौन, समझ में आए? लेकिन वो डाइट कहने से अच्छा है कि तुम जो दो चार बातें खोज के रखते हो कि इनको कह देंगे जी हमने, वैसे तो कुछ बात नहीं है, हमें तो किसी की जरूरत है नहीं, लेकिन अब आगे का वंश कैसे चलेगा? ये सब तुम्हारे वंश कुछ नहीं, क्योंकि मैंने यहीं लोगों को वंश की चिंता खत्म होते देखी है। जब हम पे दुख आता है ना तो हमें कोई वंश दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देता है? कि मैं रह जाऊं, चूल्हे में गया वंश। ये सारा जगत अत्यंत स्वार्थ बुद्धि से चलता है। लेकिन चूंकि तुम इतने बेहोश रहते हो कि तुम इतने गहराई में नहीं जाते कि ये सब चल क्यों रहा है। अगर तुम उसकी गहराई में जाओगे तो तुम्हें बिल्कुल जैसे सामने पिक्चर दिखती है ऐसे अंदर की सब पिक्चर दिखेगी कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ।